Okay, so this is going to be the specific session I talked about, and this video will be about the new 1 to 10 kilonewton engine that we are developing for AMCA. अभी बीच में एक कैक की रिपोर्ट आई थी जिसमें मीडिया ने कुछ बोला था और कुछ बातें हुई थी रिलेटेड टू द 1 to 10 kilonewton वाला इंजन and how the Rafale offset has not provided us with an engine. So we'll discuss about all these factors and we'll talk about the modification to M88 and developing a new 1 to 10 kilonewton engine. See, एक आपको सबको पता है कावेरी प्रोजेक्ट DRDO का या GTRE का जो प्रोजेक्ट था जिसमें हमें एक इंजन नाम था फॉर अवर तेजस. उसने कुछ किया था लेकिन थ्रस्ट वाज इनसफिशेंट. हमें उसके लिए चाहिए था एक इंजन जो कि कर सके द MK1A एंड MK2 के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी 95 किलोन्यूटन प्लस इंजन की, जिसका थ्रस्ट 95 किलोन्यूटन से थोड़ा ज़्यादा हो. लेकिन हुआ ये कि दैट वाज नॉट अचीव्ड. सो दैट वाज लेबल्ड K9 प्लस एंड उसको अचीव करने का तरीका बताया गया था. सैफरान ने हमें बताया था दैट दे विल गिव अस दैट टेक्नोलॉजी. उसमें हम अपने ही जो इंजन में जो अपना जो बेसिक इंजन होगा उसमें M88 का हॉट सेक्शन यूज़ करेंगे, कोर यूज़ करेंगे. कोर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ इंजन. सो हम वो यूज़ करके हम वो थ्रस्ट को अचीव कर सकते हैं. दैट वाज डिस्कस्ड एंड दैट वाज ऑल सेटअप कि ये सब हो गया था. बट उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा मांगा और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं थे. तो वी डिड नॉट गो फॉर दैट इंजन प्लान. वी सेड दैट वी वर डिस्कसिंग. उसके बाद द प्लान वॉज दैट वी नीड अ डिफरेंट इंजन फॉर आवर ओन AMCA प्रोजेक्ट. क्योंकि AMCA इज़ अ 5th जनरेशन फाइटर, उसका रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है. इट इज़ अ बिट हैवी. सो हमें चाहिए था उसके लिए 120 किलोन्यूटन या 110 किलोन्यूटन का मिनिमम थ्रस्ट वाला इंजन जिसमें वेट थ्रस्ट 110 किलोन्यूटन के नियर बाय हो फॉर द सुपर क्रूजिंग एंड ऑल द थिंग्स. उसमें भी करेंटली कुछ इश्यूज़ हैं बिकॉज आपको पता है कि इंजन टेक्नोलॉजी एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है टू अचीव एंड इट इज़ अ थिंग दैट नो वन इज़ गोइंग टू शेयर विद यू. इंजन टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है. चाइना ने $30 बिलियन खर्च कर दिए इंजन को पाने में, लेकिन उन्हें भी आज तक इंजन डेवलपमेंट में कोई ख़ास सहायता या सफलता नहीं मिली है. उनके इंजन्स उतने रिलायबल नहीं हैं, उनकी लाइफ कम है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. इसलिए चाइनीज़ do tend to invest or buy Russian engines for their own jets. Lekin they are putting efforts and they are putting money into developing better technologies and engines in the near future. So similarly India को भी करना था. इंडिया ने अपना K9 हमारा जो कावेरी इंजन था उसे तो हमने कैंसिल ही कर दिया. लिटरली वो प्रोजेक्ट डेड हो चुका है. लेकिन हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं. दिस प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ अ फॉरेन कंपनी या जिसमें असिस्टेंस होगी फॉरेन कंपनी की. द प्लान इज़ टू डेवलप सच इंजन 1 to 10 किलोन्यूटन का होगा. वो AMCA में भी यूज़ हो सकता है एंड मे बी फ्यूचर में आपको तेजस MK2 के इंजन को भी वो रिप्लेस कर दे. बट अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है. अभी हमने AMCA की बात तक ही सोचा है. किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप डेवलप करते हो ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अगर आपके पास किसी भी चीज़ के IPR होता है तो यू कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी. आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो फ्यूचर में. आप पे इंटरनेशनल लॉज का प्रेशर नहीं रहता है बिकॉज जब आपके पास IPR होता है तो आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशंस डाल सकते हो. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और आपने किसी और से लाइसेंस पे ली है या लीज पे ली है और आप IPR ना होते हुए उसमें मॉडिफिकेशंस करते हो या उसकी सेल करते हो तो आप पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फाइन्स पड़ सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है. इशू लीगल ट्रबल्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आप में इश्यूज़ आते हैं. सो IPR बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सैफरान के साथ जो हमारी बात चल रही है इंजन डेवलपमेंट की, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो M88 से पॉसिबल नहीं है. ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि M88 का जो मेन हॉट सेक्शन है, कोर सेक्शन है, दैट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट का. उस थ्रस्ट को बियर करने की कैपेबल नहीं है. उसे मॉडिफिकेशंस या नए कोर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ दैट सैफरान ने ये नहीं बताया कि क्या वो हमें IPR देगा या नहीं देगा. IPR के बिना इट विल बी जस्ट लाइक लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग और हमें सैफरान को पैसा देना पड़ेगा फॉर एवरी इंजन वी प्रोड्यूस एंड वी कैन नॉट यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर आवर ओन यूजेस. दैट इज़ सेकेंड फैक्टर. सो सैफरान और GTRE या DRDO में कोई ऐसी डील अभी तक साइन नहीं है कि हम एक इंजन उनके साथ डेवलप करेंगे.
द ऑल्टरनेटिव वी हैव टुडे इज़ रॉल्स रॉयस। अभी रॉल्स रॉयस ने कुछ महीने पहले मीटिंग की थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ, और उस मीटिंग की कुछ फ़ोटोज़ लीक हुई थी या लीक की थी। उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो किया गया था उस मीटिंग में, एंड उसमें उन्होंने वादा किया था या बात की थी फुल कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की विद अलॉन्ग विद द IPR राइट्स। सो बेसिकली उस PPT या उनके स्पोक्स पर्सन ने जो हमें बात बताई है वो ये है कि अगर हम रॉल्स रॉयस के साथ वो पैसा डाल के इंजन डेवलप करते हैं, देन वी विल गेट द IPR। मतलब वो टेक्नोलॉजी हमारी खुद की होगी, हम उसे यूज़ कर पाएंगे, हम उसे बेच पाएंगे, और हम उसे करने के बाद उसके साथ अपने फ्यूचर इंजन्स को भी डेवलप कर सकते हैं। उसमें रॉल्स रॉयस हमें नहीं टोक सकता या कोई हमें नहीं रोकेगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इट। अभी तक ऐसा कोई प्लान क्लियर कट टेबल पे नहीं है कि क्या हम सेफ्रॉन के साथ वो इंजन बनाने वाले हैं या क्या हम रॉल्स रॉयस के साथ वो इंजन बनाने वाले हैं। सेकंड, इंजन डेवलपमेंट टाइम लेगा, कम से कम 1 डेकेड 10 साल लगेगा उस इंजन को डेवलप करने में। सो AMCA के लिए वो टाइम पे आ जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनेगा कि आपने आज साइन कर दिया है और 5 साल के अंदर आपके पास गारंटीड एक इंजन होगा। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना होता है, एंड इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो कि एक फाइनल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उस चीज़ के लिए, वो ये है कि आप अगर सेफ्रॉन के साथ तो आपका ऑफसेट ऑब्लिगेशन है, तो उसमें शायद आपको पैसा कम लगाना पड़े या जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन। बट कोई भी अगर आपको फुल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र देगा विद ऑल नो हाउ एंड नो वाई, मतलब ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड रिसर्च। अगर आपको सब इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिलेगी तो इसका प्राइस टैग काफ़ी बड़ा होगा। इट विल नॉट बी अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इट विल बी अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। सो इसमें टाइम भी लगेगा, पैसा भी खर्च होगा और मेहनत भी लगेगी। ये इतना आसान नहीं है इंजन बनाना। इवन द डेवलप नेशंस जिनके पास 60-70 साल का एक्सपीरियंस है जेट इंजन्स में, उन्हें भी नया इंजन बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इंडिया ये कब स्टार्ट करेगा प्रोजेक्ट, अभी इसका कोई ऑफिशियल वर्डिंग नहीं है। जो हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी देगा, जो हमें ज़्यादा बेटर प्राइस देगा, और जो हमें ज़्यादा IPR देगा, मतलब IPR मतलब हमें परमिशन देगा, उसे ही ये प्रोजेक्ट मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और एयरफोर्स का मानना ये है कि एयरफोर्स डज़ नॉट वांट जस्ट द PSU पार्टिसिपेशन। वो PSU पे नहीं बिलीव करते, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई इंडिया का मेजर प्राइवेट पार्टनर या आए, वो भी इस प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, बिकॉज फाइनली टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना बहुत एसेंशियल है। सो एयरफोर्स का मानना यह है कि दे ऑल्सो नीड अ प्राइवेट पार्टनर इन द प्रोजेक्ट हु विल बी एबल टू एब्जॉर्ब दिस टेक्नोलॉजी। सो ये अगर होता है तो दैट विल बी अ टर्निंग फेस फॉर इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड इंडियन एविएशन, बिकॉज आपका प्राइवेट प्लेयर इतने बड़े लेवल पे आके काम कर सकता है। अभी कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है, देखते हैं 1 या 2 साल में मे बी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट हमें 2030 तक मिल जाना चाहिए होपफुली। इनिशियल जो AMCA बनेगा दैट विल बी AMCA Mk1, दैट विल यूज़ द FGE F414 अमेरिकन इंजन्स, थोड़े जो हमारे तेजस Mk2 में भी यूज़ होने वाले हैं। ये थोड़े अंडर पावर्ड है, इसलिए ये उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। बट जब बाद में हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जिसे अभी हम K10 के नाम से मानते हैं, then things will be quite different. So this was all about the DRDO Safran Rolls-Royce का जो हमारा confusion है, and this was all about the M88 thing. बाकी जो ऑफसेट आपका राफेल का था, वो जो बचा हुआ है जिसको लेके बीच में कैग की रिपोर्ट आई थी, उसको रिलेटेड एक बात आई है कि DRDO से सफरान या फिर दसॉल्ट बातें कर रहा है, एंड दे आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट द M88 इंजन ओवरहॉल फैसिलिटी और समथिंग। उसका भी पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। वील वेट एंड वॉच क्या होता है, एंड इफ़ एनी मोर अपडेट्स कम आई जस्ट डू अनदर लाइव सेशन एंड आई जस्ट अपडेट यू गाइज।